नमस्कार। समस्त विद्यार्थियों का स्नातक प्रथम वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम हितोपदेश नामक ग्रंथ की कथा कर रहे हैं और वह चित्रग्रीव और कबूतरों की कथा है। चित्रग्रीव जो है वो कबूतरों का राजा है। तो ये हिरण्यक के यहाँ पर जाल कटाने के लिए पहुँच चुके हैं, कटवाने के लिए। पाशबद्धांश्चैतान् दृष्ट्वा सविस्मयः क्षणं स्थित्वोवाच हे सखे किमेतत्। चित्रग्रीवो अवदत् हे सखे अस्माकं प्राक्त जन्म कृत कर्मणः फलमेतत्। देखिए, तो कबूतर सभी जब हिरण्यक के वहाँ पर पहुँचे तो हिरण्यक उन कबूतरों को जाल में फंसा हुआ देखकर चित्रग्रीव से कह रहे हैं, पाशबद्धान चैतान दृष्ट्वा। पाश में बंधे हुए, जाल में फंसे हुए उन कबूतरों को दृष्ट्वा देखकर हिरण्यकः सविस्मयं क्षणं स्थित्वा उवाच। कुछ देर आश्चर्यचकित होते हुए और उन्हें देखकर बोला, हे सखे किम एतत्। हे मित्र, यह क्या है, यह क्या देख रहा हूँ। चित्रग्रीवो अवदत्। तो चित्रग्रीव नाम के कबूतर ने कहा, हे सखे अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणः फलम। यह हमारे पहले के पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का जो फल है वह आज हम इस प्रकार भोग रहे हैं। यहाँ पर जाल में फंसे हुए, बंधे हुए उन कबूतरों को देखकर वह हिरण्य का आश्चर्य से क्षण भर ठहर कर वह चित्रग्रीव से बोला, हे मित्र यह क्या। तो चित्रग्रीव ने क्या कहा, हे मित्र हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल यह है। पाशबद्धान पाशेन बद्धाः। तृतीया तत्पुरुष तान सविस्मयं विस्मयेन सह वर्तमानः बहुव्रीहि। प्राक्तन जन्म कर्मणः प्राक्तन जन्म तस्य कर्म तस्य प्राक्तन प्राक प्लस तन। अब आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, श्लोक आ रहा है, ये गद्य था। यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभमात्मकर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधात्री वशादुपैति। तात्पर्य क्या हुआ, एक बार वापस देखिए श्लोक। यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म। ये दो पंक्ति हो गई। फिर अगला, तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधात्री वशादुपैति। तात्पर्य क्या हुआ, जिससे, जिसके द्वारा, जिस प्रकार से, जब और जो और जितना, जहाँ शुभ या अशुभ अपना कर्म होता है उससे और उसके द्वारा उस प्रकार से उस समय वह और उतना तथा वहाँ भाग्य के बल से प्राप्त करता है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, आपको समझ लेना चाहिए कि जिससे, जिसके द्वारा, जिस प्रकार से, जब और जो, जहाँ, जितना, जहाँ शुभ या अशुभ कर्म होता है। यानी ये तात्पर्य बताना चाहिए कि जो व्यक्ति जिसके द्वारा जिस प्रकार का फल, जहाँ पर अपने किए द्वारा कर्म जहाँ पर भी वह भोगता है, जितना भी भोगता है, भले ही वह शुभ फल हो या अशुभ फल हो, वह अपने कर्म का ही फल भोगता है। उससे, उसके द्वारा, उस प्रकार से उस समय वह उतना वहाँ भाग्य के बल से प्राप्त करता है। उसको मिलने वाला फल है। जहाँ पर भी मिलना है मिल जाएगा, जिसके द्वारा मिलना है उसके द्वारा मिल जाएगा, जब मिलना है तब मिल जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो होता है
वो होकर ही रहता है, जो होना है वो होकर रहता है, और जो नहीं होना है वो कभी भी नहीं होगा। इसलिए ये श्लोक अत्यंत संक्षिप्त किंतु विस्तृत अर्थ लिए हुए है। यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभम आत्मकृतं कर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृवशादुपैति, यानी विधाता के बल से उसको प्राप्त करता है। जिससे, जिसके द्वारा, जिस प्रकार से, जब और जो जितना तथा जहाँ शुभ या अशुभ फल मनुष्य अपना कर्म होता है, जैसा कर्म वह करता है, उससे, उसके द्वारा, उस प्रकार से, उस समय और वह उतना तथा वहाँ पर वह भाग्य के बल से उस फल को प्राप्त करता है। यस्मात् कर्मणः येन च यथा येन प्रकारेण च यदा यस्मिन् काले च यच्च यावच्च यत् परिमात्रं यत् परिमात्रं च यत्र यस्मिन् स्थले च शुभाशुभं यानी हिताहितं आत्मकर्म स्वकृतं भवति तस्माच्च तेन च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृवशात् भाग्यवाधीनात् उपैति फलं प्राप्नोति। यह शुभाशुभम, शुभम च अशुभम च द्वंद्व आत्मनः आत्मकर्म, आत्मकर्म आत्मनः कर्म षष्ठी तत्पुरुष विधातृवशात् विधातु वशे तस्मात् विधातृ वि उपसर्ग ध्री धा धातु और त्रिच प्रत्यय विधातृवशात्। ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा श्लोक यहाँ पर होता है। प्रस्तुत श्लोक में जो है हमारे वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु वर्ण के क्रम से 14 वर्ण होते हैं। क्या, वापस से, तगण, भगण, जगण, जगण, 2 गुरु वर्ण हो गए, 12 और 2 14। तो ठीक है, आगे अब यहाँ पर आगे हम अगला करते हैं। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणां फलान्येतराणि देहिनाम। वापस से देखते हैं। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणां फलान्येतानि देहिनाम। ये श्लोक है, कर्म के विषय में श्लोक बताया गया है, कर्म फल के विषय में। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम। तात्पर्य क्या हुआ? रोग, रोग तो आप जानते ही हैं, शोक यानी दुख, पीड़ा, बंधन और दुख, विपत्ति, ये सारी जो बातें हैं ये देहधारियों में यानी मनुष्यों अपने दोष रूपी वृक्षों के फल के द्वारा ही है प्राप्त करता है। किसके द्वारा प्राप्त करता है ये सारा? आत्मापराध वृक्षाणाम, अपना अपराध, अपने द्वारा किए गए अपराधों की सजा मनुष्य भोगता है। यानी जिस प्रकार के वृक्ष वो उगाएगा फल भी उसी प्रकार के होंगे। तात्पर्य क्या हुआ? दूसरे को अगर किसी को परेशान करेंगे तो रोगग्रस्त हम भी होंगे, अगर दूसरे को कष्ट पहुँचाएंगे हम भी दुखी होंगे, परिताप दूसरों को पीड़ा पहुँचाएंगे हम भी पीड़ित होंगे। तो बंधन और व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलान्येतानि देहिनाम। देही का मतलब मनुष्य, देह धारण करने वाला। रोग शोक पीड़ा बंधन दुख विपत्ति ये देहधारी यानी मनुष्य अपने दोष रूपी वृक्षों के फल के समान ही प्राप्त करता है। यहाँ पर देही नाम देहधारी नाम जनानाम आत्मापराध वृक्षाणाम यानी आत्मापराध वृक्षाणाम का मतलब है स्वदोष रूप वृक्षाणाम रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि रोग व्याधिश्च शोकश्च संतापश्च परितापः वेदना च बंधनं च व्यसनं यानी विपच्यतानि एतानि फलानि परिणाम रूपेण सन्ति। ठीक है,
आत्मापराध वृक्षाणाम का मतलब है आत्मनः अपराध, आत्मापराध तत्पुरुष। ते एव वृक्षाः, मयूर व्यंसकादि समास है। मयूर व्यंसकादि समास होता है। यहाँ क्या पर है? आत्मापराध वृक्षाणाम, आत्मनः अपराधः, यह षष्ठी तत्पुरुष। ते एव वृक्षा, मयूर व्यंसकादि समास, तेषाम परितापः, परि उपसर्ग तप धातु घय प्रत्यय परितापः, विकल्पे परितापः, देहिनाम देहः अस्य अस्ति देहि, देहि देह अस्य अस्ति इति देहि, षष्ठी विभक्ति बहुवचन देहिनाम। दिह धातु में घय प्रत्यय करेंगे तो देहि प्लस इनि, ये हो गया। एतत् श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसर्पति। एतत् श्रुत्वा, इस प्रकार के वचनों को सुनकर, एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, एतत् में जो त है वो च में बदल गया और श्रुत्वा में जो श है वो छ में बदल गया। तो एतत् श्रुत्वा, हिरण्यक, हिरण्यक, इस प्रकार हिरण्यक ने यह वचन सुनकर चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम, इस प्रकार सुनकर के, हिरण्यक ने इस प्रकार सुनकर के चित्रग्रीव के बंधनों को छेतुम काटने के लिए सत्वरम उपसर्पति समीप जाता है। इस प्रकार के वचनों को सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधनों को काटने के लिए सत्वरम उपसर्पति शीघ्रता पूर्वक उसके निकट जाता है चित्रग्रीव के। तो चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोले, मित्र माँ एवं, नहीं नहीं मत करो, ऐसा मत करो। क्या मना कर रहा है? वो अपने जाल को काटने से मना कर रहा है चित्रग्रीव। क्यों मना कर रहा है ये आप सुनिए। अस्मदाश्रितानाम तावद अस्मदाश्रितानाम येषां तावत् पाशांश्च छिन्दी तदा मम पाशं पश्चात् छेत्स्यति। हिरण्यकोप्याह। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं अस्मद आश्रिताम येषाम, मेरे आश्रित रहने वाले, मुझ पर निर्भर रहने वाले, अस्मद आश्रितानाम येषाम, मुझ पर निर्भर रहने वाले, येषाम इन, तावत इन कबूतरों की, तावत पहले, पाषाण छिंदी, पहले मेरे आश्रित रहने वाले इन कबूतरों के बंधनों को काटो, तदा उसके पश्चात, तदा तब, मम पाशम मेरे पाशों को, पश्चात छेत्स्यति तुम मेरे बंधनों को बाद में काटोगे, पहले मेरे आश्रित रहने वाले इन कबूतरों के बंधनों को काटो। हिरण्यको अपि आह, हिरण्यक भी बोला, अहम अल्प शक्ति ही, मैं बहुत थोड़ी शक्ति वाला हूँ। अहम अल्प शक्ति ही, मैं थोड़ी शक्ति वाला हूँ, कम शक्ति वाला हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। दंताश्च में कोमलाह, और मेरे दांत भी बहुत कोमल है। तद एषाम पाषाण छेत्तुम कथम समर्थ है, तो मैं इनके पाशों को काटने में कैसे समर्थ होऊंगा। तद यावन मे दंताः न त्रुटिष्यन्ति तावत् तत्व पाषाण छिंदी में। ये कह रहा है कि जब तक मेरे दांत जो है वो कोमल हैं और मुझ में शक्ति भी बहुत कम है, बल भी मुझ में बहुत कम है, तो ये कह रहा है कि मे दंता न त्रुटिष्यन्ति, जब तक मेरे दांत नहीं टूटेंगे, तावत तव पाषाण छिंदी में, तब तक मैं तुम्हारे दांतों को, तुम्हारे बंधनों को काटता रहूँगा। जब तक मेरे दांत टूट ना जाए तब तक मैं तुम्हारे बंधनों को काटता रहूँगा। तदनंतर मैं येषाम अपि बंधनम यावत् शक्यम, इस प्रकार मैं इनके भी बंधनों को तदनंतरम, इसके पश्चात, येषाम अपि इनके बंधनों को भी, बंधनम यावत् शक्यम, इनके बंधनों को भी मैं यावत् शक्यम छेत्स्यामि, जितना समर्थ होगा उतना मैं काट दूंगा। चित्रग्रीव उवाच, तो चित्रग्रीव ने कहा, क्या कहा, अस्त्वेवं, तो ठीक है ऐसा ही करो। तथापि यथा
शक्ति एतेषां बंधनम खंडय, इसलिए जितनी शक्ति हो पहले इनके बंधनों को ही काटो, मेरे बंधनों को बाद में काट देना। हिरण्यकेन उक्तम, हिरण्यक ने कहा, आत्म परित्यागेन दयाश्रितानां परिरक्षणम तन्नीति विदाम सम्मतम। इन्होंने कहा है कि अपनी रक्षा से पहले अपने आश्रितों की रक्षा करनी चाहिए। आत्म परित्यागेन, अपने आप त्याग करके, दयाश्रितानाम, दयाश्रितानाम यानी अपने आश्रित रहने वाली उन व्यक्तियों पर दया करना चाहिए, और उनकी परिरक्षणम तन्नीति विदाम, विद्वानों ने ऐसा कहा है कि अपनी रक्षा से पहले दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। ये छोटा सा गद्य था, एक बार वापस पढ़ देता हूँ गद्य में। यह सुनकर एतत् श्रुत्वा हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधनों को काटने के लिए सत्वरम उपैति, इस प्रकार यह बात सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधनों को काटने के लिए शीघ्र पास में आया, किंतु चित्रग्रीव बोला, मित्र ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, पहले मेरे आश्रित इन कबूतरों का बंधनों को काटो, तब फिर मेरे बंधनों को काटना। हिरण्यक बोला, मैं अल्पशक्ति हूँ, अल्पशक्ति वाला हूँ, और मेरे दांत भी कमज़ोर हैं, कोमल हैं, तो मैं इनके बंधन काटने में किस प्रकार समर्थ हो जाऊँगा। तब तक मेरे दांत नहीं टूटते, जब तक मेरे दांत नहीं टूटते हैं तब तक मैं तुम्हारे बंधन काटता हूँ, बाद में इनके बंधनों को भी काट दूंगा, हो सकेगा जितना काटूंगा। चित्रग्रीव ने कहा, उत्तर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा ही हो, फिर भी इनके बंधन इनकी बंधन अपनी सामर्थ्यानुसार काटो, पहले इनके काटो अपनी सामर्थ्यानुसार, बाद में मेरे काटना। हिरण्यक बोला, अपने जीवन का त्याग करके जो आश्रितों की रक्षा करता है उसे नीति शास्त्र के ज्ञाता अच्छा नहीं मानते हैं। वापस से देखिए ये बात अंतिम जो कहा, अपने जीवन का त्याग करके जो आश्रितों की रक्षा करता है उसे नीति शास्त्र के ज्ञाता अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि अपनी रक्षा पहले करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये कहा है, आत्म परित्यागेन दयाश्रितानां परिरक्षणम तन्न नीति विदाम सम्मतम, तन्नीति विदाम न सम्मतम, नीति शास्त्र के विद्वान लोग उसे उचित नहीं मानते हैं। नीति शास्त्र के लोग उचित किसे नहीं मानते, वापस से देखिए ये बात आ रही है, आत्म परित्यागेन दयाश्रितानां परिरक्षणम तन्न नीति विदाम सम्मतम। क्यों, तो ये बात यहाँ पर इन्होंने इतना ही कहा है कि अपने जीवन का परित्याग करके जो आश्रितों की रक्षा करता है उसे नीति शास्त्र के विद्वान ज्ञाता लोग अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि अभी यहाँ पर हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी टिप्पणियाँ देखिए। श्रुत्वा, श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय, छेत्तुम छिद धातु तुमन प्रत्यय, उपसर्पति पास जाता है, यानी उपसर्ग सृप धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में उपसर्पति यानी समीप जाता है। माँ का मतलब है नहीं नहीं, द्विरुक्ति है। अस्मद आश्रितानाम, अस्मान आश्रिता तेषां, छेत्स्यसि, छेत्स्यसि में छिद धातु में लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन छेत्स्यसि। अल्पशक्ति, अल्पाशक्ति यस्य सह अल्पशक्ति। त्रुट्यंती यानी त्रुट प्लस लट लकार त्रुट्यंती। यावत शक्यम, यावत प्लस शक्यम, यावत शक्यम, शक धातु में यत प्रत्यय, शक्यम शक्यम अनतिक्रम्य। अव्यय भाव। खंडय, खंड प्लस लोट लकार। छिंदी, छिंदी में भी लोट लकार है। खंडय मतलब वही है, खंडय में खंड धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और छिंदी में भी है, छिद धातु में वही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। उक्तम, उक्तम में वच धातु कृत प्रत्यय उक्तम। आत्म परित्यागेन आत्मनः त्यागः, षष्ठी तत्पुरुष तेन परित्यागः। परित्यागः परि उपसर्ग त्यज धातु और घय प्रत्यय परित्यागः। परिरक्षणम परि उपसर्ग रक्ष धातु ल्युट प्रत्यय। नीति विदाम नीतिम विदन्ति इति नीति विदः, और तेषां नीति विदाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन उपपद समास है। तस्मात् फिर सम्मतम, समुपसर्ग मन धातु और कृत प्रत्यय सम्मतम, समुपसर्ग मन धातु और कृत प्रत्यय सम्मतम। ये यहाँ पर पूर्ण हो गया है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।